और पीपल का पेड़ हो वह स्वर्ग के समान है, वैकुंठ के समान है। जहां राम की चर्चा होता हो वह नगर वैकुंठ के समान है, स्वर्ग के समान है। राम नाम का लूट है, लूट सको सो लूट, अंत समय पछताओगे जब तन जाएगा छूट। तो 9 दिन साल में आपको दिया जा रहा है कि आप लोग आनंद लें और अपने दुखों का निवारण करें। इसलिए प्रतिदिन आग्रह किया जाता है, जो दीदी आई हुई हैं राम के चरित्र को बताने के लिए, वो राम के चरित्र को वर्णन करती है, प्रतिदिन कहती है कि राम नाम में गोता लगाओ, पाप से छूट जाओगे, कलश से दूर हो जाओगे, आपत्ति आपके घर कभी नहीं आएगी। कटु सत्य है, ध्रुव सत्य है। इसलिए आप लोग से अभी भी हम लोग 4 दिन व्यतीत कर चुके हैं, अभी 5 दिन हम लोगों के पास है। इसमें आकर हम लोग आनंद लें और भगवान का नाम हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो प्रदक्षिणा में राम नाम का उद्घोष होते हुए प्रदक्षिणा करना चाहिए। प्रदक्षिणा में इतना महत्व है हम लोग के सनातन में कि पग पग पर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर प्रदक्षिणा में भगवान के लिए एक पग हम चल रहे हैं, उसमें हम लोगों का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। बताइए, एक यज्ञ हम लोग से नहीं हो पाता है और 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है प्रदक्षिणा में। यानी यज्ञ मंडप के प्रदक्षिणा करने से, भगवान की प्रदक्षिणा करने से हमारी सभी क्लेश दूर हो जाएगी। तो हम लोग अच्छा सुगम जो रास्ता हो उसको अपनाएं, उसमें हम जाएंगे तो हमारी 7 पीढ़ियां तर जाएगी और लड़के संस्कारित होंगे। अपने घर में राम के चरित्र को बच्चे को बताएं कि हमारे राम कैसे थे, हमारे भरत कैसे थे, हमारे लक्ष्मण कैसे थे, हमारे शत्रुघ्न कैसे थे, हमारी कौशल्या मैया कैसी थी और हमारी सीता मैया कैसी थी। ये अपने घर में बच्चों को बताएं, बच्चों को अबलू डबलू न दिखाएं, मोबाइल बच्चों का हाथ में न दें। बच्चों को राम का अगर उपदेश दीजिएगा तो बच्चा संस्कारित होगा, तो आपका पूरा जग में, विश्व में आपका नाम करेगा और भगवान का गुणानुवाद करेगा। आया है पितरो वाक्य विक्षंतु भाव विक्षंतु देवता। पितरो यानी हम लोगों का पूर्वज वाक्य के भूखे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए कीजिए या नहीं कीजिए, हमको पिंडदान कीजिए या न कीजिए, मगर सुंदर वचन बोलने वाला हो, हमारे कुल में अगर दान देने वाला हो, अतिथि का सेवा करने वाला हो, ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ जन्म हो। अगर ऐसे पुरुष का जन्म होता है, ऐसे बच्चों का जन्म होता है, ऐसा संस्कार दिया जाता है, तो इसका परिणाम आपके सामने आएगा। आपके दादाजी, हमारे दादाजी कुछ नहीं थे, हमारे पिताजी कुछ नहीं थे, मगर हम अगर अच्छे हो गए तो तुरंत कहा जाएगा कि बहुत अच्छा खानदान का यह लड़का है, इससे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को बहुत गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे यहाँ रामनवमी होता है, राम के आचरण पर चलना चाहिए। प्रभु श्री राम का हम उत्सव मनाते हैं तो मर्यादित जिस तरह है उसी तरह मर्यादित हम लोगों को राम का चरित्र का गुणानुवाद करना चाहिए, उसे संस्कार सीखना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। यत्र तत्र किसी से कोई गलत भाषा का प्रयोग न हो जाए, ऐसे इस पर ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग चतुर्दिवस के पूजा के समापन की तरफ है। अब हम लोग आरती करने जा रहे हैं। फिर आप लोग से आग्रह कर रहे हैं कि आरती के बाद रामचरितमानस का पाठ होगा। उस रामचरितमानस का पाठ का श्रवण करें या वाचन करें, इससे बहुत पुण्य प्राप्त होता है। 4 दिन निकल गया है, 5 दिन का इंतजार है।
इसलिए आप लोग इसका लाभ लें और हम लोग आरती करने जा रहे हैं।